पाकिस्तान के मुमताज़ लोक गुलकार नईम हज़ारवी का ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके ओल्डम में म्यूज़िक शो इंतहाई कामयाब रहा। प्रोग्राम का इनकाद जुल्फ़कार अली महर ने किया था, जबकि क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल में मुनक्कद होने वाले इस शो में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ मुमताज़ रेडियो प्रेजेंटर इफ्तिखार अहमद ने सरअंजाम दिए। प्रोग्राम में नईम हज़ारवी ने तकरीबन 2.5 घंटे लगातार गाया और हर गीत पर खूब दाद समेटी। उनके गीतों पर नौजवान और ख़वातीन दाद देते हुए साथ साथ नाचते भी रहे, और तो और बच्चे भी उनकी गायकी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। प्रोग्राम के बाद नईम हज़ारवी से मिलने और उनके ऑटोग्राफ लेने के वालों का भी बहुत बड़ा हजूम था, जो नईम हज़ारवी के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा था। इस मौका पर स्पीकर टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए नईम हज़ारवी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके बरतानिया में तमाम के तमाम शो कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़बान व अदब से बच्चों को रोशनास करवाने से ही कवानीन कौमें तरक्की करती हैं। मुझे बरतानिया में शो करके खुशी हुई है। यहाँ कई की नस्लों से बाद पाकिस्तानियों की नस्लें भी ना सिर्फ अपनी इलाकाई ज़बानें बोलती हैं, बल्कि यहाँ के पाकिस्तानी बच्चे अपने आबाई वतन की मौसीकी को भी समझते हैं। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर टीवी, मैनचेस्टर। आज का जो प्रोग्राम था, हमारे वतन अज़ीज़ से एक अजीम कलाकार यहाँ पर आए। उन्होंने एक सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किया। नईम हज़ारवी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। जुल्फ़कार साहब इसके प्रमोटर थे, और हमारी जो ग्रेटर मैनचेस्टर की ऑडियंस थी, उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आज के प्रोग्राम में सकाफ़ती गीतों के साथ साथ इलाकाई गीत जो हैं वो आपने परफॉर्म किए, और इस पर न कि बड़ी उम्र के बल्कि छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए और झूम झूम कर उन्होंने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को आपने कैसे पाया? बहुत अच्छा। और नेम हजवावी है बड़े अच्छे गाने गाए। जी। अच्छा, आप खुश हुए? जी, वो खुश। अच्छा, आपने वो पहले बताइए, आपका नाम क्या है? अली अलीमा। अलीमा। तो आपने आज के प्रोग्राम को कैसे फील किया? बहुत अच्छा। कैसा अच्छा था? बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, किसने गाने गाए? नेम हजवावी आप नईम हज़ारवी को लाइक करती हैं? जी। कौन सा गाना पसंद है? चलो कोई गल नहीं। आगे आप गा सकती हैं ये गाना? नहीं। अच्छा, चले ठीक। जी, नईम हज़ारवी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आज के शो की, कि बहुत कामयाब रहा और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप अपने तासुरात दीजिए कि आपने क्या आज फील किया ओल्डम आके, ख़ास तौर पर ग्रेटर मैनचेस्टर में। तो आपके ख़ास तौर पर जिस खित्ते में आप आए हैं, यहाँ पर तो आपके इलाके के भी बहुत से लोग हैं और आपको पसंद करने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो आपने आज कैसा फील किया? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं, अपने सुनने वालों तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। तो हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त। और मैं आज जब स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि जितना लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, होता है हर जगह, लेकिन मैंने देखा है कि हम अपने उधर जो अपना इलाका है वहाँ पे भी शोज़ करते हैं, वहाँ उससे बढ़ के यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे और प्रॉपर वो मुझे दाद दे रहे थे, और वो अपना बेहतरीन तरीके से वो सुन रहे थे और इतना नज़्म व ज़ब्त से उन्होंने मुझे सुना। मैं यकीन करें कि एक अच्छी मेरी यादों में एक और इजाफ़ा हुआ है आज, और ज़बरदस्त। और मैंने देखा है कि लोग अपने उस कल्चर से, अपनी आवाज़ से, अपने खित्ते के वो इलाकाई रंग से लोग जुड़े हुए हैं, और ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। आज एक और चीज़ आपके अंदर नई देखी है कि आपने इसमें कुछ दीगर सिंगरों के गाए हुए ख़ास तौर पर इंडियन गीत जो उनका भी तड़का लगाया। ये कैसे आपके ज़हन में आया? वो जब तड़का लगाने की बात होती है उसमें बंदा फिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि असल में भले वो क्योंकि
म्यूज़िक या जो हमारी मौसीकी है इसकी कोई सरहद नहीं, इसको आप कहीं तकसीम नहीं कर सकते। तो भले उस तरफ हों या इस तरफ हों, मेरे बहुत सारे सुनने वाले वहाँ पे भी हैं जो मुझे अक्सर सोशल मीडियाज़ के ज़रिए मुझे वो अपने पैगामात भेजते रहते हैं। तो हमारा काम ही है कि इस चीज़ को मिक्स करके, किसी भी चीज़ को मिक्स करके अगर आप पेश करेंगे तो वो दोनों साइड वाले उसे महसूस करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये अचानक आपके ज़हन में बात आई है, जो पहले से आपने इसकी तैयारी की हुई थी? नहीं, तैयारी नहीं होती, क्योंकि हम लाइव सिंगर हैं, हमारा उस तरह का तो सिलसिला नहीं, लाइव बस ऐसे चलते-चलते दिमाग में ये आमद होती है। और किसी टाइम कोई इस तरह की चीज़ें कही आ जाती हैं कि हम 2-2 दिन बैठे रहे लिखने के लिए भी तो ज़हन में नहीं आती, लेकिन ऐसे ये अचानक आमद आ जाती है, तो ये कभी-कभी आमद होती है। बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने चाहने वालों से एक मरतबा फिर वो गुज़ारिश करूँगा कि आप हमारे 28 को हमारा लंदन में है, वहाँ पे एक ज़बरदस्त सा शो है, और उसके बाद लास्ट हमारा जो वो है वो बर्मिंघम में है 29 को है शायद। 29 को। तो 29 को लोग आएँ, क्योंकि ये जाते-जाते जैसे वो कहते हैं ना, सावण दा जांदी जांदी बारिश है, तो इस तरह आप आएँ और इसको एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। जुल्फ़कार भाई, आपसे भी लगते हाथों बात हो जाए। आप तो आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही जी हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सक्सेसफुल शो रहा मैनचेस्टर का, ग्रेटर मैनचेस्टर बेसिकली ओल्डम का। और नईम भाई की ख्वाहिश थी, बल्कि ये हम काफ़ी सजेस्ट कर रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको शादी हालों से हटकर प्रॉपर वेन्यूज़ हम करें। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप लिया हमने और अच्छा वेन्यू लिया। बहुत सक्सेसफुल शो रहा और जो फैमिलीज़ आई, जो लोग आए, तो उन सब ने एंजॉय किया, क्योंकि एक सिक्योर माहौल था, अच्छा माहौल था। और इसी तरह से इंशाल्लाह हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो बात हमने नोटिस ली है, आप भी शायद नोटिस किया होगा, कि यंग जनरेशन बहुत इन्वॉल्व हो रही है सकाफ़ती चीज़ों में। ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन जो है ना एक पार्ट है एक तरह से, कि वो पाकिस्तान की सकाफ़त को इवन वो प्रॉपर पंजाबी या उनकी अपनी जो ज़ुबान है वो नहीं बोल सकते, लेकिन जो गाने हैं नईम भाई के वो प्रॉपर गा रहे होते हैं। हाँ, ये सवाल तो मुझे नईम भाई से करना चाहिए था कि यंगस्टर वाक़ई मैंने भी देखा कि बहुत ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है कि पैगाम अगली नस्ल तक जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, और ये पैगाम इसी तरीके से आगे जाएगा। हम अपने सुनने वालों को सुनाएंगे, वो अपनी लैंग्वेज अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने देखा फैमिलियाँ भी आई हुई थी, जो जब फैमिलीज़ आती हैं तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये अभी देखें ना, हम भी अपने वो बचपन की जो चीज़ें हैं, जहाँ कभी हम गए मेले पे, उस वक्त मेले होते थे या इस तरह की चीज़ें, तो वो हमें आज दिन तक वो याद हैं। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि ये हमारे लोगों में इसी तरीके से हमारी जो ज़ुबान है, हमारा कल्चर है, हमारा एक रंग है, लिबास है, ये हमारे लोगों में आगे ट्रांसफ़र होगा, तो उसका ये एक बेहतरीन तरीका है। नाज़रीन, ये बात जुल्फ़कार भाई ने बहुत अच्छी की कि मौसीकी को वो शादी घरों से और रवायती हालों से निकाल कर बाहर ले आए हैं। और आज क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल ओल्डम में जो प्रोग्राम हुआ है, यकीनन ये एक बहुत वसी हाल था। इसमें साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा था, और उससे बढ़कर ये है कि इफ्तिखार अहमद ने कंपेयरिंग भी बहुत अच्छी की, और यहाँ का क्राउड बहुत ही अच्छा था और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब अली भट्ट, स्पीकर टीवी मैनचेस्टर।